परमेश्वर ने हमें दिया हुआ इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा चढ़ाते हैं। आज की हमारे बाइबल अध्ययन में हम ग्रेस कृपा के विषय में हम सीखते हैं। बीते हुए शनिचर को कई बातें परमेश्वर की कृपा के विषय में हमने सीखा। ग्रेस जब हम सुनते समय that is an unmerited favor of God, ईश्वर का अनमना एहसान है। और साथ साथ God's enabling power, ईश्वर की समर्थ शक्ति। जब ये दोनों बातें मिल जाते हैं तब परमेश्वर की कृपा हो जाती है। God's unmerited favor, परमेश्वर की जो असीम अनुग्रह, परमेश्वर की असीम एहसान जिसके लिए हम कदापि हम योग्य नहीं था, उस विषय को हमने डिटेल में चर्चा किया था। साथ साथ परमेश्वर की जो सामर्थ्य शक्ति जिसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में उद्धार पाने के बाद निरंतर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं प्यारों। और आज इस विषय को हम आगे बढ़ाते समय मैंने जैसे गए सप्ताह आपको बताया था, परमेश्वर के कई दास है, कई दासियां हैं जिसको हम विश्वास के वीर शूर कहते हैं। उनके जीवन में भी परमेश्वर का इस अनुग्रह, परमेश्वर का इस कृपा किस प्रकार कार्य किया, जिसके द्वारा वे जो व्यक्ति उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने चाहा वह व्यक्ति बन गया। वे सब की सब अपने जीवन उनके कमजोरियों के साथ, उनका निर्बलता के साथ शुरुआत किया था, लेकिन परमेश्वर का जो अनमना एहसान और परमेश्वर का जो अद्भुत सामर्थ्य शक्ति उनके जीवन को बदलाया और परमेश्वर का प्लान एंड पर्पस उन व्यक्तियों के जीवन में पूरा होने के लिए सहायता किया। आज हम कुछ प्रभु के चुना हुआ दासों के विषय में हम सीखेंगे और उनके जीवन में कैसे परमेश्वर का उस कृपा कार्य किया, उस बात को भी हम देखेंगे। निर्गमन का किताब 3 अध्याय से लेकर हम आगे बढ़ते समय वहां मूसा को परमेश्वर ने एक महान टास्क, एक कार्य सौंपा था। मिस्र के राजा, he was the emperor of the day, और that was an evil nation, एक बुराई से भरे हुए देश था। फिरो जो उस समय के राजा था वो एक सैतानिक लीडर था और वो सारे अधिकार रखता था। सारे देश के लोग उनके डर से जीवन बिताते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम मिस्र में जाओ और फिरौन राजा से कहो मेरे 30 लाख लोगों को अपने दासत्व से, गुलामी से छुड़ाओ। मूसा के उस समय जो रिस्पॉन्स था, तुरंत उनके मुंह से निकला हुआ बातें, उनके कमजोरियों से, उनके दुर्बलता से जो कुछ बातें उन्होंने कहा, उस बात को हम पहले चर्चा करेंगे। जब परमेश्वर ने यह कार्य मूसा को सौंपा, मूसा के पहले रिएक्शन क्या था? 3 अध्याय निर्गमन के 11 कलम में लिखा है, मूसा पूछता है हु एम आई, मैं कौन हूं फिर उनके पास जाने के लिए? मैं कौन हूं इस्राएली प्रजा को मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए? मैं कौन हूं?
13 कलम जब हम पढ़ते समय वहां दूसरा एक सवाल मूसा परमेश्वर से कहता है, हु आर यू? परमेश्वर तू कौन है? और 4 अध्याय पहले कलम में तीसरी बात, वो मुझे विश्वास नहीं करेंगे। फोर्थ थिंग 4 अध्याय के 10 कलम में लिखा है, आई एम नॉट इलोक्वेंट, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। 5वीं बात 4 अध्याय 13 कलम में लिखा है, लॉर्ड सन समवन एल्स। जब उनकी चारों बातों की समस्याओं का निदान परमेश्वर ने उनको दे रहा था, तब वो परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु तू और किसी को भेज। हमने देखा मूसा अपने कमजोरियों से, अपने निर्बल हालात में इतने बड़ी टास्क जब यहोवा परमेश्वर उनको सौंपा था, उनका रिस्पॉन्स ये था। लेकिन पवित्र शास्त्र से हम अच्छी तरह समझ सकता है कि मूसा ने परमेश्वर के कृपा से, विद गॉड्स ग्रेस, अनुग्रह के साथ मूसा मिस्र में चले गया और वहां ऐसे बड़े चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य परमेश्वर के भुजबल के द्वारा करते हुए इस्राएली लोगों को, जैसे परमेश्वर ने कहा, मूसा ने गुलामी से, मिस्र के दासत्व से परमेश्वर के निज लोगों को छुड़ाकर वे बाहर लेकर आया। मूसा के जीवन में परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह था, परमेश्वर का असीम कृपा, असीम प्रेम, असीम एहसान उनके जीवन में था। साथ साथ परमेश्वर की आदि सामर्थ्य हाथों के द्वारा उन्होंने इजिप्ट से इस्राएलियों को छुड़ाया। परमेश्वर की एक और विश्वास के शूरवीर गिदेन के जीवन में किस प्रकार परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह था। द बुक ऑफ जजेस, न्यायों के पुस्तक 6 अध्याय पहले कलम से लेकर 24 कलम तक जब हम पढ़ते समय मिद्यानी लोग, परमेश्वर के निज लोग इस्राएलियों के ऊपर राज करते आए। लंबी समय वे उन्हें दबाते रहा, नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाते रहा और मिद्यानियों के ऑपरेशन के कारण इस्राएली लोग परमेश्वर से चिल्लाते रहा। परमेश्वर के विशेष बुलाहट गिदियोन के पास आते हैं। परमेश्वर चाहते हैं गिदियोन जाकर अपने लोगों को मिद्यान के गुलामी से छुड़ाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कई साल लगातार इस्राएल मिद्यानियों से हारते रहा। 13 कलम में गिदियोन ने जो परमेश्वर को दिया हुआ जवाब भी, इट वॉज फुल ऑफ अनबिलीफ, पूरी अविश्वास से भरे हुए थे। गिदियोन को परमेश्वर कहता है, तू जाकर मिद्यानों से वश में से मेरे प्रजा को छुड़ाओ। लेकिन परमेश्वर से गिदियोन कहता है, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता, ये सारे समस्याएं क्यों? तूने हमारे पुरखाओं के साथ रहकर किया हुआ अद्भुत कार्यों को हमने सुना है, किस प्रकार तूने अपने लोगों को मिस्र में से छुड़ाकर लेकर आया है, ये सारे बातें हमने सुना है। लेकिन
वे सब आश्चर्य कार्य आज कहां है? क्या परमेश्वर ने हमें मिद्यानियों के हाथों में छोड़ दिया? इस प्रकार की कई बातें गिदोन परमेश्वर से कहता है। परमेश्वर ने गिदोन को वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उनके रिस्पॉन्स यही था, हाउ कैन आई सेव इस्राएल? मैं किस प्रकार इस्राएल को बचाऊं? आई एम द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट फैमिली इन आवर ट्राइब। मेरे गोत्र की सबसे छोटे परिवार से मैं सबसे छोटा हूं। उनके जीवन में नाना प्रकार के भय था, कमजोरियां था, दुर्बलता था, लेकिन परमेश्वर के ग्रेस से, परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति से गिदोन ने मिद्यानियों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाया। वो परमेश्वर के अनुग्रह था, परमेश्वर का उस अद्भुत सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा गिदोन के जीवन में प्रकट होता है। एक छोटी सी झुंड लोगों के साथ गिदोन ने मिद्यानों को हराया। यह परमेश्वर का उस महान अनुग्रह था जो गिदोन को एक विशेष व्यक्ति बनाया। नया करार से प्रेरित पौलुस के जीवन में परमेश्वर के उस महान अनुग्रह किस प्रकार कार्य करता था। द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 40 कलम में जब पौलुस और सीलास अपने मिशनरी मुसाफरी शुरू करने से पहले अंतियोक के चर्च ने उनके लिए प्रार्थना किया और वे दोनों को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप दिया। जो कार्य उनके सामने था वो कार्य करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में इन सेवकों को सौंप दिया। कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय में संत पौलुस के जीवन में उन्होंने सामना किया हुआ नाना प्रकार के विपरीत कार्यों को लिखा हुआ है। बहुत कष्ट, बहुत निंदाएं, बहुत उपद्रव प्रभु के नाम के निमित्त सहन किया हुआ एक व्यक्ति है संत पौलुस। लेकिन हम इस वचनों से समझ सकता है कि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा गया था। हमें हमारे जीवन में जो कमजोरियां है, हमारे जीवन में सामने करने के लिए नाना प्रकार के विपरीत परिस्थितियां आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के वायदा हमारे साथ है। प्यार संत पौलुस से परमेश्वर ने कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरा अनुग्रह तेरे कमजोरियों में तुम्हें सामर्थ्य देता है और तुम्हें सिद्ध बनाता है। एक अद्भुत वायदा है प्यार। ये वायदा आज मेरे लिए और आपके लिए भी है प्यारो। नाना प्रकार की कमजोरियां हमारे जीवन में है प्यारो। कई तरह के निर्बलताएं मेरे और आपका जीवन में है, लेकिन संत पौलुस को जो परमेश्वर ने वायदा किया, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे और आपके कमजोरी में परमेश्वर के अनुग्रह काफी है प्यारो। मैं आपको एक और बात इस विषय में समझाना चाहता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में भी सामर्थ्य कार्य करते हैं। हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में
जैसे हम प्रतिदिन उनके साथ चलते हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां जो हमें कठिन लगता है, जो समस्या से भरपूर लगता है, लेकिन उस सारे समस्याओं को ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य, उनके अनुग्रह के द्वारा हमें देता है। हमारे रिस्पॉन्स परमेश्वर से क्या है? हम परमेश्वर के वचनों पर हम पूरी तरह भरोसा करेंगे, परमेश्वर के वचनों पर हम विश्वास करेंगे, और परमेश्वर के ऊपर हमारा जो भरोसा है, हमारे ओबीडियंस के द्वारा, आज्ञा को पालन करने के द्वारा हम प्रकट करते रहेंगे। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन जो हमें कहता है, तेरे कमजोरियों में मेरे अनुग्रह काफी है। God's response to our faith is His grace. परमेश्वर के जो हमारे लिए उनकी रिस्पॉन्स क्या है? परमेश्वर की रिस्पॉन्स है उनके अनुग्रह। जब हम उन पर भरोसा करेंगे, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ रहता है। उसके उस असीम सामर्थ्य शक्ति, ये हमें हमेशा हर परिस्थिति में जय पाने के लिए सहायता करते रहेंगे। संत पौलुस के जीवन में जो अनुग्रह था, वही अनुग्रह परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में अपने जीवनों को सौंपना है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमारा जीवन को समर्पण करना है। परमेश्वर के वचन से 2 इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस, 2 महत्वपूर्ण वायदाएं हमें दिया गया है। आज उस दोनों वचनों को हम ध्यान करते हुए आज की हमारा बाइबल स्टडी और इस विषय को यहां हम समाप्त करेंगे। नंबर 1, मुझे और आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन में, उस सिंहासन के पास हम जा सकते हैं। इब्रानी के पत्री 4 अध्याय 16 कलम, परमेश्वर का जो सिंहासन है, लेखक कहता है दैट इज द थ्रोन ऑफ ग्रेस। वो एक अनुग्रह के सिंहासन है। वहां हमें किस प्रकार जाना है? हाउ वी शुड अप्रोच दैट विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरी हियाव के साथ, ताकि मैं और आप परमेश्वर से दया पाएंगे और उनकी अनुग्रह पाएंगे, उनकी सामर्थ्य शक्ति पाएंगे, ताकि हम हमारे सारे जरूरत के समय में प्रभु के सिंहासन से वो कृपा हम पा सकते हैं। Let us read Hebrews chapter 4 verse 16, 4 अध्याय 16 कलम इब्रानियों के पत्री से हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ, एक आह्वान, एक कॉल मेरे लिए आपके लिए दिया गया है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों, बहनों और बालकों, कोई भी परेशानियों से आज आप गुजरता होगा। विशेष तौर पर सारे विश्व भर में, हमारे देश भर में भी एक अनसर्टेनिटी, कल क्या होंगे हम नहीं जानते हैं। कोई भी कार्य योजनाएं नहीं कर पाते हैं। एवरीवेयर वी फाइंड क्वेश्चन मार्क्स। इस समय में भी
हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम जाएंगे। यीशु मसीह का जो सिंहासन है प्यारो, वो अनुग्रह के सिंहासन है। उसके निकट हम कैसे जाएंगे? हियाव बांध कर चले, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हम चले, ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। परमेश्वर का अनमेरिटेड फेवर, परमेश्वर का उस महान एहसान हर समय में, हमारे आवश्यकता के समय में हमारे लिए सहायता करेंगे। What a wonderful word it is. दूसरी बात, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 कलम। परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, मैं फिर से जोर से इस बात को कहना चाहता हूं, हर बात में और हर समय सब कुछ। What a wonderful promise is this. यह कितने अद्भुत वायदा है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर कितना अद्भुत वायदा उन पर भरोसा करने वाले लोगों को दिया है। गॉड इज एबल, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। हमारे जीवन में हर प्रकार के अनुग्रह, हमारे सब वस्तुएं, सारे जरूरतें हर समय पूरा करने के लिए वो काबिल है। वहां परमेश्वर की उस समर्थ शक्ति को हम देखते हैं, जो हमारे कमजोरियों में, हमारे निर्बलताओं में हमें सामर्थ्य से भरकर जो कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहते हैं, कार्य करने के लिए हमें सहायता करेंगे। प्यारो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पहले सदी के विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर के प्रेरितों के जीवन में अनुग्रह, ग्रेस कितने महत्वपूर्ण था। इस अंतिम समय में आए हुआ मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, विश्वासियों, हमें कितना अधिक परमेश्वर का कृपा के अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह बिना हम जीवन बिता नहीं सकते हैं। उनका कृपा बिना हम आगे नहीं बढ़ सकता है। उनका कृपा बिना हमें जो कार्य करना है वो कार्य हम कर नहीं पाएंगे। उनका कृपा बिना हम जैसे व्यक्ति बनना है ऐसे व्यक्ति बन नहीं पाएंगे। जैसे परमेश्वर के वीर शूर सेवकों के जीवन से हमने देखा, उनके जीवन में भी नाना प्रकार की कमजोरियां थी, दुर्बलताएं थे, अविश्वास थे। परमेश्वर के बुलाहट के सामने वो एकदम समर्पण नहीं किया। कई तरह के रिजर्वेशंस थे, जो मेरे जीवन में है, आपके जीवन में भी है। लेकिन इस वचनों से हम सुनेंगे, हम समझेंगे, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपना, परमेश्वर के अनुग्रह में समर्पण करना कितने अधिक अधिक महत्व की है। मैं आशा करता हूं ये वचन के द्वारा ग्रेस के विषय में, कृपा के विषय में, हमारे जीवन में जो कुछ डाउट्स थे वो क्लैरिफाई किया होगा। मैं ये भी आशा करता हूं इस अनुग्रह में हमारे जीवनों को हम समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में रहे, उनके सामर्थ्य से हमें अगुवाई करते रहे। प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे एक नई विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रभु आप सबों को इस वचनों से आशीष दे। प्रार्थना के लिए हमारे जीवनों को समर्पण करें। हमारे सिरों को झुकाए।
प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तेरे अद्भुत वचन, ग्रेस, कृपा, अनुग्रह के विषय में सीखने के लिए प्रभु तूने हमें सहायता किया। हमारे जीवनों को तेरे वचन के सामने हम नम्र करते हुए सौंपते हैं। हमारे जीवनों में तेरा कृपा, अनुग्रह कितने जरूरत है, कितना महत्व के है। तेरे वचन के रोशनी पर कई बातें तूने आज हमें समझाया है। इस वचन हमारे जीवन में हृदय के गहरी भाग में रहकर परमेश्वर का उस असीम अनुग्रह को, एहसान को महसूस करते रहे और परमेश्वर का उस अधि सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करते रहे। वचन सुना हुआ प्रत्येक प्रियजनों के लिए धन्यवाद करता हूं, और जो आने वाले दिनों में इस YouTube के माध्यम से इस वचनों सुनने वाले हैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आप को नम्र करता हूं, तेरा कृपा अनुग्रह में बढ़ने के लिए कृपा कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन।